देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, पत्थर चला रहा। सब फोर्स भेज दीजिए, सब फोर्स भेज दीजिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नुपुर शर्मा ने अगर विवादित बात बोली तो उससे पहले डिबेट में शामिल रहमानी साहब के मुंह से फूल तो नहीं बरस रहा था। अब फांसी की मांग करने लगे हैं तो फिर भगवान शंकर पर बोलने वालों को भी फांसी होगी। भारत तेरे टुकड़े हो, इंशाअल्लाह का नारा लगाने वालों को यह देश संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा। और भाई, यह कौन सा धर्म है जो सिखाता है कि प्रार्थना के बाद पत्थर चलाना है? जुमे के नमाज जैसे पाक चीज को आपने अपने नापाक इरादा पूरा करने का साधन बना दिया। देश के अमन चैन शांति पर अगर आंच आएगी तो यह कानून बुलडोजर चलाना भी जानता है और गोली चलाना भी। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पर समझना तो सबको होगा, एक तरफा आज तक कुछ भी नहीं टिका है, ताली दोनों हाथ से बजती है। नुपुर शर्मा ने अगर विवादित बात बोली तो उससे पहले डिबेट में शामिल रहमानी साहब के मुंह से फूल तो नहीं बरस रहा था। 10 गाली दीजिएगा तो बदले में कम से कम 1 गाली सुनने को तैयार तो रहना ही होगा ना। और वैसे भी नुपुर ने कुछ गलत नहीं बोला है, फिर भी आप कह रहे हैं कि बोलने का तरीका गलत था तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया, FIR भी दर्ज हो गया। तो क्या आप जान लेके ही मानेंगे? कानूनी प्रक्रिया है, इंतजार करिए। अगर कानून के नज़र में यह सब गलत होगा तो कानून अपना काम कर ही लेगा। लेकिन जल्दीबाजी किस बात की है? आप फांसी की मांग करने लगे हैं तो फिर भगवान शंकर पर बोलने वालों को भी फांसी होगी। भारत तेरे टुकड़े हो, इंशाअल्लाह का नारा लगाने वालों को भी फांसी होनी चाहिए। जाकिर नायक ओवैसी जैसे लोगों को भी जिंदा लटका दिया जाना चाहिए। और आप लोग यह क्या कर रहे हैं? स्क्रीन पर जो यह तस्वीर चल रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से एक पुतला को बिजली के तार पर लटका दिया गया है और उस पर नुपुर शर्मा की तस्वीर लगा दी गई है। सोचिए कि कितने बेशर्म है ये लोग। कहाँ गया महिला सम्मान और इस देश का संविधान? यह देश संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा? और एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि एक ही दिन एक ही समय पर आप लोग अचानक से ऐसे एकजुट होके उग्र कैसे हो गए? इतने पत्थर अचानक से कहाँ से गए एक ही जगह पर? मतलब साफ है आप सब ने हिंसा फैलाने की तैयारी पहले से कर रखी थी। और भाई, यह कौन सा धर्म है जो सिखाता है कि प्रार्थना के बाद पत्थर चलाना है? जुमे के नमाज जैसे पाक चीज को आपने अपने नापाक इरादा पूरा करने का साधन बना दिया। जुमे के नमाज के बाद शांति कायम होनी चाहिए तो आप लोगों ने अशांति फैलाकर अपने धर्म के खिलाफ ही काम कर दिया। जुमे के नमाज को अपने शक्ति प्रदर्शन का साधन बना लिया है आप लोगों ने। यह आपके लिए शर्म का विषय होना चाहिए, ना कि गर्व का। धार्मिक स्थलों से लोग डरने लगे, यह कितना दुखदाई विषय है, एक बार सोचिएगा जरूर आप लोग। और क्या नारे लग रहे थे कि सर तन से जुदा कर देंगे। यही है आपका शांति प्रिय समाज, यही है आपकी शांति और यही है आप कानून के मानने वाले तथाकथित लोग। हाथ में पत्थर, सामने वाले को जान से मार देने का इरादा रखकर आप उम्मीद करते हैं कि सामने से फूल बरसेगा। बिल्कुल भी नहीं बरसेगा। देश के अमन चैन शांति पर अगर आंच आएगी तो यह कानून बुलडोजर चलाना भी जानता है और गोली चलाना भी। तो परिणाम भुगतने के लिए आप सब तैयार रहिएगा, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो। इस देश के कानून से, इस देश के एकता और अखंडता से खिलवाड़ होगा तो बुलडोजर भी चलेगा और गोली भी चलेगा और चल भी रहा है। और ये गोली और बुलडोजर कोई आम आदमी, किसी धर्म के लोग नहीं, इस देश का कानून चलाएगा।
बाकी दोनों धर्म के लोगों से अपील होगा, निवेदन होगा हाथ जोड़ के कि यह देश शांति प्रिय देश है, यहाँ शांति रहने दीजिए। अहिंसा परमो धर्म के पाठ पर ही चलिए, उसी राह पे ही चलिए। हिंसा का यहाँ कोई स्थान नहीं है। विरोध का तरीका सही कीजिए। विरोध ऐसे कहीं नहीं होता है, कतई नहीं होता है। खासकर भारत में तो ऐसे विरोधों को जगह नहीं दिया जाएगा। जय बिहार, जय हिंद।